नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल कंपेयर म्यूचुअल फंड्स में। दोस्तों, जहां हम दो म्यूचुअल फंड्स का आपस में कंपेयर करते हैं और ये देखते हैं कि कौन सी स्कीम ज़्यादा अच्छी होगी जहां आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आज हम कंपेयर करने वाले हैं कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का एडलवाइजेज मिड कैप इक्विटी फंड के साथ। दोस्तों, दोनों ही मिड कैप फंड है, शानदार रिटर्न्स दिए हैं, शानदार इनकी अभी तक परफॉर्मेंस रही है। तो हमेशा की तरह हम 6 टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। फंड ओवरव्यू देखेंगे, रिटर्न्स पर कंपेयर करेंगे, रिस्क मेजर्स पर बात करेंगे, पोर्टफोलियो, फंड डिटेल और दोस्तों लास्ट में हम कैलकुलेट भी करेंगे कि अगर हम 1000 रुपये हर महीने सिप करते हैं तो कितना फंड हम अपने लिए लंबे टाइम में बना सकते हैं। इसमें इन दोनों में जिनमें से आप में इन्वेस्ट करेंगे इन दोनों म्यूचुअल फंड में, जिसके थ्रू हम कितना फंड लंबे समय में बना सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं फंड ओवरव्यू में हम बात करेंगे वीआरओ रेटिंग की। अगर आप वीआरओ रेटिंग की बात करें तो देखिए कि दोनों फंड की वीआरओ रेटिंग सेम है, यानी दोनों को सेम रेटिंग मिली है 4 स्टार। 1 से लेकर 5 स्टार तक की रेटिंग होती है। जिस फंड की रेटिंग जितनी ज़्यादा होती है वो फंड उतना अच्छा माना जाता है। कैटेगरी और सब कैटेगरी की बात करें तो दोनों कैटेगरी और सब कैटेगरी दोनों की सेम है। मिड कैप है, इक्विटी बेस्ड फंड है। फंड एज की बात करें तो दोनों का हमने सेम लेके चला है, 9 साल 1 महीने है, दोनों का ही फंड एज है। फंड साइज की बात करें तो जहां अभी तक लोगों ने 17,529 करोड़ रुपए कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड में निवेश किए, वहीं एडलवाइजेज मिड कैप फंड में लोगों ने अभी तक 1865 करोड़ रुपए निवेश किए हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें इसके कंपेयर करें रिटर्न्स पर, रिटर्न की बात करें तो पिछले 3 महीने की अगर आप रिटर्न्स की बात करेंगे तो जहां कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड ने -1.85% का रिटर्न दिया है तो एडलवाइजेज ने भी -3.45% का रिटर्न रहा है। पिछले 6 महीने की बात करें तो दोनों ही फंड ने, जहां कोटक ने 6.63% का रिटर्न दिया है तो एडलवाइजेज ने भी 6.63% का रिटर्न दिया है। 1 साल की बात करें तो पिछले 1 साल में कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड ने 35.57% का रिटर्न दिया है, लेकिन एडलवाइजेज ने 36.94% का रिटर्न दिया है। और पिछले 3 साल की बात करें तो पिछले 3 साल में कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड ने 28.21% का रिटर्न दिया है तो एडलवाइजेज ने भी 28.66% का रिटर्न दिया है। अब पिछले 5 सालों की बात करें तो पिछले 5 सालों में भी कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड ने 18.46% का रिटर्न दिया है तो एडलवाइजेज मिड कैप फंड ने 19.71% का रिटर्न दिया है। अगर आप देख रहे हैं तो आपको यहाँ देखने में लगेगा कि एडलवाइजेज मिड कैप इक्विटी फंड का रिटर्न थोड़ा हाई है। उसका कारण सबसे बड़ा ये है कि एडलवाइजेज का जो फंड साइज है वो काफ़ी कम है कोटक के मुकाबले। जनरली बोला जाता है क्या है कि जिसका फंड साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, इंक्रीज कर जाता है काफ़ी ज़्यादा, तो उसका रिटर्न धीरे धीरे कम होने लगता है। कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का फंड साइज यहाँ काफ़ी बड़ा है, इस कारण इनका जो रिटर्न है वो एडलवाइजेज के मुकाबले थोड़ा कम है। अब आइए बात कर लेते हैं हम रिस्क मेजर्स पर। रिस्क मेजर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी बात करें, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट में आता है हमारा अल्फा हमें बताता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स के मुकाबले इस फंड ने कितना रिटर्न जनरेट किया है। तो कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का अल्फा 2.71 है तो एडलवाइजेज मिड कैप फंड का अल्फा 3.31 है। इससे ही हमें पता चलता है कि एडलवाइजेज मिड कैप फंड ने अपने बेंचमार्क के मुकाबले यानी कोटक इमर्जिंग फंड के मुकाबले अच्छा रिटर्न जनरेट किया, क्योंकि बेंचमार्क दोनों का सेम है। मैंने हमेशा बताया जब भी कंपेयर करो तो सेम बेंचमार्क वाले म्यूचुअल फंड का ही कंपेयर करना चाहिए आपको। तो इस कंडीशन में देखा जाए तो एडलवाइजेज मिड कैप फंड ने ज़्यादा रिटर्न जनरेट करे हैं कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड के मुकाबले। अगर बीटा की बात करें तो बीटा हमें वॉलेटिलिटी बताता है, तो कोटक इमर्जिंग फंड की और एडलवाइजेज मिड कैप फंड की दोनों की वॉलेटिलिटी सेम है, यानी फंड जितना बढ़ता है ये भी इंडेक्स जितना बढ़ता है उसके मुकाबले फंड थोड़ा कम बढ़ता है, और इंडेक्स जितना गिरता है उसके मुकाबले ये फंड थोड़ा कम गिरता है। अगर आपको मैं वैसे समझाऊं कि मान लेता हूँ ये निफ्टी 50 का ग्राफ है, बेंचमार्क इंडेक्स का ग्राफ है। बेंचमार्क इंडेक्स इतना बढ़ के जाता है, इतना गिरता है, फिर इस तरह बढ़ता है। तो हमारा जो फंड है उसका जो वॉलेटिलिटी कम है, तो हमारा जो फंड है वो इतना बढ़ेगा और गिरने के मुकाबले इतना गिरेगा, लेकिन उसके बावजूद भी बढ़ेगा इतना। तो ये इस तरह से चलता है, मतलब उसमें उतार चढ़ाव काफ़ी कम देखने को मिलता है अपने इंडेक्स के मुकाबले। तो बात कर लेते हैं पोर्टफोलियो की, जो इम्पॉर्टेंट है, जो एक इम्पॉर्टेंट पहलू होता है पोर्टफोलियो भी। अगर हम पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो टॉप 3 सेक्टर्स की बात करें तो कोटक इमर्जिंग फंड ने इंजीनियरिंग, केमिकल, कंस्ट्रक्शन में अपना निवेश किया है, तो वहीं एडलवाइजेज ने फाइनेंशियल, हेल्थ केयर और इंजीनियरिंग में मोस्टली निवेश किया है। टॉप 5 होल्डिंग्स में कोटक के पास परसिस्टेंस है, सुप्रीम इंडस्ट्री लिमिटेड है, एफएजी बियरिंग इंडिया है, थर्मेक्स इंडिया लिमिटेड है, एसकेएफ इंडिया लिमिटेड है। वहीं एडलवाइजेज के पास एम्फेसिस है, एसआरएफ है, टाटा पावर कंपनी लिमिटेड है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट लिमिटेड है। अगर हम, क्योंकि दोनों ही फंड में इक्विटी बेस्ड फंड है,
तो आप देखें तो दोनों ही फंड ने मोस्टली अपना जो इन्वेस्टमेंट इक्विटी में निवेश किया हुआ है। वहीं एडलवाइजेज ने कुछ अपना निवेश डेप्थ में भी किया है। कोटक ने अपना निवेश जो है डेप्थ में बिल्कुल इनका जीरो है, यानी इनके पास जो है इक्विटी के अलावा जो कुछ पोर्शन बचा हुआ है इनके पास कैश का है। ये थी बात है पोर्टफोलियो की। अब आइए इनके फंड डिटेल्स पर एक नज़र डाल लेते हैं, जो इंपॉर्टेंट होता है। काफ़ी फंड डिटेल्स भी हमें जानना चाहिए कि हमारे जो म्यूचुअल फंड्स का एक्सपेंस रेशियो कितना है, ज़्यादा है कम है। तो दोनों का अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो दोनों का लगभग सेम है। जहाँ कोटक का 0.53 है तो एडलवाइजेज मिड कैप का भी 0.54 है, 0.1% ज़्यादा है, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। एग्जिट लोड दोनों का सेम है। एग्जिट लोड के लिए बता देता हूँ मैं, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट का जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसका 10% या उससे अपने इन्वेस्टमेंट का ज़्यादा 1 साल के अंदर ही निकाल लेते हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड भी पे करना होता है एक्सपेंस रेशियो के साथ साथ। तो अगर आप इसमें से निकाल लेते हैं तो कोई लॉक इन पीरियड नहीं, यानी जब चाहे आप अपने पैसे को निकाल सकते हैं। बेंचमार्क इंडेक्स जो मैंने कहा था सेम होना चाहिए, तभी कंपैरिजन में आपको फायदा होता है। अगर आप बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो दोनों का बेंचमार्क इंडेक्स सेम है। निफ्टी मिड कैप 150 ट्राई है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें, अगर आप सिप करना चाहते हैं तो 1000, लमसम करना चाहते हैं तो 5000 रुपये कोटक में। अगर एडलवाइजेज में आप सिप करना चाहते हैं तो 300 रुपये और लमसम करना चाहते हैं तो आपको 5000 रुपये जमा करना होंगे। अब आइए हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि अगर हम 1000 रुपये पर मंथ सिप करते हैं लंबे समय में 10 सालों में, या फिर आप कहिए 20 सालों तक या 25-30 सालों तक, तो कितना फंड आप अपने लिए बना सकते हैं शॉर्ट ड्यूरेशन में, 10 सालों से लगा के 30 सालों तक। तो आइए हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अब आइए एक बार हम 1000 रुपये पे कैलकुलेट करके देख लेते हैं। अगर रिटर्न 15% रहता है तो 10 सालों में हम जो टोटल वैल्यू होगी हमारी होगी 2,78,657 रुपये। वहीं अगर हम 15 सालों तक ये इन्वेस्टमेंट बनाए रखते हैं तो हम 6,76,863 रुपये तक बना सकते हैं। वहीं अगर हम 20 सालों तक ये रिटर्न बना के रखते हैं तो इसके लिए हमें जो टोटल वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी पूरे 15,15,955 रुपये। वहीं 30 सालों में जो फंड वैल्यू हमारी बढ़कर हो जाएगी वो हो जाएगी पूरे 70,09,821 रुपये। रिटर्न 15% है, मंथली इन्वेस्टमेंट 1000 है। अब मान के चलते हैं हम अपने जो रिटर्न है हमें हमारी 15% ना रहकर 20% हो जाती है, तो इस कंडीशन में भी हम 10 सालों में 3,82,664 रुपये बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में अगर हम 20 सालों की बात करें तो 20 सालों में ये जो रिटर्न होगी वो होगी पूरे 31,61,489 रुपये। वहीं 30 सालों में हम जो रिटर्न बना सकते हैं वो बनाते हैं पूरे 2,33,60,810 रुपये। दोस्तों ये जो रिटर्न थी 20%। अब मान के चलते हैं कि हमारी रिटर्न हो जाती है 25%, तो 10 सालों में हम 5,32,805 रुपये बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में हम अपने लिए पूरे 68,59,095 रुपये बना सकते हैं। वहीं 30 सालों की बात करें तो इस कंडीशन में भी हम 8,19,74,715 रुपये अपने लिए बना सकते हैं। ये कंडीशन कब थी? मंथली इन्वेस्टमेंट हमारी 1000 थी, रिटर्न हमारा पूरे 30 सालों तक 25% रहता है। अब दोस्तों बहुत सारे म्यूचुअल फंड ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने निवेशकों को 30% तक का रिटर्न निवेश पे दिया है। तो इस कंडीशन में अगर हम 10 साल तक इन्वेस्ट करते हैं और रिटर्न 30 साल रहता है, मंथली इन्वेस्टमेंट 1000 है, तो हम 7,52,684 रुपये बना सकते हैं। वहीं 20 सालों में हम अपने लिए पूरे 1,53,23,257 रुपये बना सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें 30 सालों की तो 30 सालों में हम अपने लिए 29,73,82,551 रुपये बना सकते हैं। अगर 30 सालों तक 1000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट करें और हर साल हमें 30% का रिटर्न मिलता रहे, तब इस कंडीशन में हम 29 करोड़ रुपये इतनी बड़ा रकम इतना बड़ा फंड अपने लिए बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड का एडलवाइजेज मिड कैप फंड के साथ आप ये कंपेयर आपको कैसा लगा? अगर आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करते चलें। हम ढेरों ऐसी कंपैरिजन से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने चाहें और आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आपके सारे प्रश्नों का उत्तर हमारी वीडियो से आपको मिल सके। धन्यवाद।